नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अल्टीमेट स्टोरी पॉडकास्ट में, जहां हम आपको ले चलते हैं उन रहस्यमयी जगहों की सैर पर जो इतिहास और किंवदंतियों के बीच झूलती हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान के थार रेगिस्तान में बसे एक ऐसे गांव की जो 200 सालों से जंगल और सन्नाटे की गोद में खोया हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुलधरा गांव की, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक रात में हजारों लोग यहाँ से रातों रात गायब हो गए। क्या था वो अभिशाप, क्या थी वो वजह? आइए इस रहस्यमय सफर को शुरू करते हैं। कुलधरा गांव जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर थार रेगिस्तान के सुनसान इलाके में बसा है। ये गांव 13वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो अपनी बुद्धिमत्ता, कृषि कौशल और व्यापारिक समझ के लिए मशहूर थे। लेकिन 1825 की एक रात इस गांव की पूरी आबादी यानी करीब 1500 लोग अचानक गायब हो गए। उनके पीछे छूट गए सिर्फ खंडहर, मंदिर और एक अनसुलझा रहस्य। स्थानीय लोग कहते हैं कि गांव छोड़ते वक्त पाली वालों ने इसे शाप दिया कि कोई भी यहां दोबारा नहीं बस पाएगा। और हैरानी की बात, 200 साल बाद भी ये गांव वीरान है। कुलधरा की कहानी सुनने में किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं। रात के सन्नाटे में यहाँ चूड़ियों की खनक, कदमों की आहट और कभी कभी सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि ये उन आत्माओं की आवाजें हैं जो इस अभिशप्त गांव में भटक रही हैं। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक किंवदंती? आइए इस गांव के इतिहास में गोता लगाते हैं। कुलधरा की स्थापना 1291 में पालीवाल ब्राह्मणों ने की थी, जो पाली जिले से जैसलमेर आए थे। ये लोग रेगिस्तान जैसे कठिन इलाके में भी खेती करने में माहिर थे। उन्होंने कुलधरा सहित 84 गांव बसाए जो समृद्ध और संगठित थे। कुलधरा में करीब 410 घर थे और इसके बाहरी इलाकों में 200 और इमारतें थीं। गांव का केंद्र था एक मंदिर जो मां दुर्गा के एक रूप हिंगलाज माता को समर्पित था। लेकिन 19वीं सदी तक इस गांव की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। कुलधरा के रातों रात खाली होने की कहानी का सबसे मशहूर हिस्सा है सलीम सिंह की कहानी। सलीम सिंह, जो जैसलमेर का तत्कालीन दीवान था, अपनी क्रूरता और अय्याशी के लिए कुख्यात था। किंवदंती है कि उसकी नजर गांव के सरपंच की खूबसूरत बेटी पर पड़ गई। उसने उससे शादी करने की मांग की और गांव वालों को धमकी दी कि अगर उन्होंने इनकार किया तो वो भारी कर वसूलेगा या गांव को तबाह कर देगा। पालीवाल ब्राह्मण, जो अपनी इज्जत और सम्मान को सबसे ऊपर मानते थे, ने सलीम सिंह की बात मानने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि सलीम सिंह ने उन्हें एक रात का समय दिया, लेकिन पालीवालों ने उसकी धमकी को स्वीकार करने के बजाय गांव छोड़ने का फैसला किया। एक रात में पूरा गांव अपने घर, खेत और संपत्ति को छोड़कर गायब हो गया। जाते जाते उन्होंने गांव को शाप दिया कि कोई भी यहां दोबारा नहीं बस पाएगा। और सचमुच तब से आज तक कुलधरा में कोई नहीं बस सका। ये कहानी इतनी डरावनी और रोमांचक है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन राघव, कुछ इतिहासकार इस कहानी को सिर्फ एक किंवदंती मानते हैं। उनका कहना है कि गांव के खाली होने की वजह सलीम सिंह की धमकी नहीं, बल्कि पानी की कमी और भारी कर था। 1815 तक गांव के ज्यादातर कुएं सूख चुके थे और जैसलमेर रियासत का कर इतना ज्यादा था कि खेती करना मुश्किल हो गया था। शायद इन कारणों ने पालीवालों को गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया। हाँ राध्या, ये सही है। कुछ दस्तावेज बताते हैं कि कुलधरा की आबादी धीरे धीरे कम हो रही थी। 17वीं 18वीं सदी में यहाँ 1500 से ज्यादा लोग रहते थे, जो 1815 तक घटकर 800 हो गए और 1890 तक सिर्फ 37 लोग बचे थे। लेकिन स्थानीय लोक कथाएं और सलीम सिंह की कहानी इतनी प्रचलित हैं कि लोग इसे सच मानते हैं। सवाल यह है कि अगर ये धीरे धीरे खाली हुआ तो फिर शाप की कहानी कहां से आई? सही सवाल राघव। और इस शाप की वजह से कुलधरा को भारत का सबसे भूतिया गांव माना जाता है। जो लोग यहाँ गए हैं उनके पास डरावने अनुभवों की कमी नहीं। कुछ पर्यटकों ने बताया कि रात में उन्हें चूड़ियों की खनक और औरतों की बातचीत की आवाज सुनाई दी। कुछ ने कहा कि उन्होंने गलियों में छायाएं देखीं जो अचानक गायब हो गईं। एक बार पैरानॉर्मल रिसर्चर गौरव तिवारी अपनी टीम के साथ यहाँ रात बिताने गए थे। उन्होंने बताया कि उन्हें कंधे पर किसी के छूने का एहसास हुआ, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुलधरा के सड़कों पर चलते वक्त ऐसा लगता है मानो समय रुक गया हो। घरों की दीवारें, मंदिर और बावड़ियां आज भी वैसी ही हैं जैसी 200 साल पहले छोड़ दी गई थी। लेकिन इस सन्नाटे में एक अजीब सी बेचैनी है।
कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ हवा में एक अनजानी ऊर्जा महसूस होती है, जैसे कोई आपको देख रहा हो। स्थानीय लोग और आसपास के गांव वाले रात में कुलधरा जाने से डरते हैं। वे मानते हैं कि शाप की वजह से यहाँ आत्माएं भटकती हैं। लेकिन राघव, कुछ लोग इन कहानियों को सिर्फ दिमाग का भ्रम मानते हैं। वैज्ञानिकों ने कुलधरा के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है। 2018 में 4 वैज्ञानिकों की एक टीम ने कुलधरा और पास के खाबा गांव में भू पुरातात्विक जांच शुरू की। उन्होंने रेडियो कार्बन डेटिंग और अन्य तरीकों से पता लगाने की कोशिश की कि गांव क्यों खाली हुआ। एक अध्ययन में दावा किया गया कि कुलधरा और आसपास के गांव भूकंप की वजह से नष्ट हुए होंगे। घरों की टूटी छतें और गिरी हुई दीवारें इस बात का सबूत हो सकती हैं। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि पानी की कमी और भारी कर गांव के खाली होने की बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन ये सारी थ्योरीज उस शाप की कहानी को पूरी तरह खारिज नहीं कर पाती जो स्थानीय लोग और पर्यटक मानते हैं। कुलधरा का सन्नाटा और उसका इतिहास आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। कुछ स्थानीय लोग जैसे सुमाराम, जो गांव के पास रहते हैं, कहते हैं कि उन्होंने कभी कोई भूतिया अनुभव नहीं किया। उनके मुताबिक ये कहानियां पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बनाई गई हैं। आज कुलधरा एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल बन चुका है। इसे पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। दिन के समय इतिहास प्रेमी और रोमांच के शौकीन यहाँ आते हैं। गांव की पुरानी इमारतें, मंदिर और बावड़ियां उस समय की वास्तुकला को दर्शाती हैं। अगर आप कुलधरा जाना चाहते हैं तो जैसलमेर से टैक्सी किराए पर ले सकते हैं, लेकिन सावधान रहें। स्थानीय लोग सलाह देते हैं कि सूरज ढलने के बाद यहाँ ना रुकें। अगर आप थोड़ा रोमांच चाहते हैं तो सूर्यास्त के समय कुलधरा जाएं। उस समय की छायाएं और सन्नाटा इस जगह को और रहस्यमयी बना देता है। लेकिन रात में कैंपिंग या भूत शिकार जैसी गतिविधियां अपने जोखिम पर करें। कुलधरा की यात्रा सिर्फ एक जगह घूमने का अनुभव नहीं, बल्कि इतिहास, रहस्य और अलौकिक कहानियों का मिश्रण है। तो दोस्तों, कुलधरा गांव की कहानी एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब शायद कभी ना मिले। क्या ये सलीम सिंह की क्रूरता थी, पानी की कमी थी, या वाकई में कोई शाप? इस गांव की गलियां और खंडर आज भी उन सवालों को गूंजते हैं। हमारी सलाह है कि अगर आप कुलधरा घूमने जाएं तो दिन के समय जाएं, इसकी वास्तुकला का आनंद लें और स्थानीय कहानियों को सुनें। और हाँ, अपने कैमरे और खुले दिमाग को साथ ले जाएं। कौन जानता है, शायद आपको भी कोई अजीब अनुभव हो। अल्टीमेट स्टोरी को सुनने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ इस पॉडकास्ट को शेयर करें और हमें बताएं कि आप अगली बार किस रहस्य को जानना चाहते हैं। तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते।